मैं करूँ प्रभु जी अगर कोई नहीं हाँ, करेंगे? करिए करिए, मंगलाचरण करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। अभी हम लोग 6वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो भगवान ध्यान के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। ये चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ध्यान योग की चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार योगासन के लिए अलग अलग विधियां, अलग अलग वो कंडीशंस बताई गई हैं भगवान के द्वारा, है ना। 1 से 9 तक योग रुरुक्षु से योगारूढ़ तक का अभ्यास, ये हमने पढ़ा। 10 से 27 योगाभ्यास की स्थितियां, स्टेजेस, लेवल्स। तो 10 से लेके 27 तक, तो 10 से लेके एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 10 में कहते हैं भगवान कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगी के बारे में बता रहे हैं। फिर 11-12 में कहते हैं भगवान, योगाभ्यास के लिए एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृग छाला से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, उसके बारे में चर्चा। फिर 13-14 में कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, है ना, बैक को स्ट्रेट रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। फिर कहते हैं 15 में, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योगी, कहाँ पहुंचेगा वो। और 16वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो योगी के लिए बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि योगी और भक्त एक ही कैटेगरी में आते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया, इसमें भगवान ने बताया कि जो मुझ में चिंतन लगाएगा वो योगी कहलाएगा। तो आज का जो अष्टांग योग है उसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो भी कार्य कर रहा है वो योगी रहेगा। तो हमें भी ये कुछ कंडीशंस में तो आना ही पड़ेगा कि जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया था अपना 16वां। कल हमने कर लिया था क्या पूरा कंप्लीट, कि पेंडिंग था ये? पेंडिंग था प्रभु जी, बोले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ, वही मेरे को ऐसा था ना, क्योंकि इसके तात्पर्य में हम प्रवेश कल नहीं कर पाए थे, है ना। तो ये बेसिक कंडीशंस हैं एक्चुअल में। ठीक है, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मांसाहार की बात भी कर रहे हैं कि भोजन में मांसाहार भी आता है।
तो मांसाहार से तो बहुत दूर रहना है, बहुत परे रहना है। क्या अपने ग्रुप में कोई ऐसा है जो नॉनवेज ईटर है? कोई मांसाहार करता है हमारे बीच में? कोई नहीं करता। तो देखिए, ऐसा है कि मांसाहार तो मैं भी पहले करता था और काफी सारे लोग करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना हम अपने आप को बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं इजी वे में, कोई बड़ी बात नहीं। और भगवत गीता में जो है ना भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब जो मेरी शरण में आता है सारे धर्मों को छोड़ के, मैं उसे पूर्ण रूप से पाप मुक्त कर देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है, डरो मत। तो भगवान बोलते हैं अगर मेरी शरण में आएगा तो मैं पाप मुक्त कर दूंगा। तो जो भी हमने आज तक पाप किए उनसे अगर मुक्त होना है, डरने की जरूरत नहीं है। हो गई गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन एक बार शरण लेके तो देखो कृष्ण कन्हैया की शरण लेंगे तो पूर्ण रूप से सारे कर्मों के जो है ना चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर खाए हैं, जो भी गलत किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से उसको बंद कर दें और भगवान की शरण ग्रहण करें। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना, देखो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझने की कि ये जो विधि है ना, भगवत की विधि, भागवत धर्म जो है, भगवान की शरणागति है। इस शरणागति से हमको ना एक तो ज्ञान भी आता है और पूर्ण रूप से हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और अल्टीमेट ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने से बाहर आते हैं। हमको पता नहीं है कि अगला जन्म क्या होगा हमारा, किस स्थिति में रहेंगे, क्या करेंगे। फिर से वही होगा, बचपन, फिर से पढ़ाई, जवानी, फिर से काम, श्रम, फिर पता नहीं ज्ञान मिलेगा कि ना मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा कि ना मिलेगा, फिर माया के द्वारा फंस जाएंगे जंगल में माया। तो ये इस जन्म में मिल चुका है, एक जो है ना चिंगारी मिल चुकी है। अब चिंगारी को हमको उसको ऐसे जो है ना हवा दे दे के उसको आग बनाना है बहुत बड़ी, और उस आग से फिर हम जो है ना अपने कर्मों के जो है ना गलत कर्मों की जो है ना जो भी तपस्या की उसको जला के खत्म करेंगे। जो भी गंदे कर्म हमने किए विगत में, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुकम प्रमणेय ही प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति आत्मा। भक्ति करने से जो भी हमारे कर्म हमने किए हैं, चाहे प्रारब्ध में हो, अप्रारब्ध में हो, कूटम बीज में हो और बीजम रूप में, वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट करने की ये विधियां बताई गई हैं भगवान ने यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब हो सकता है। जब जागो तब सवेरा। रावण ने ना 3 शिक्षाएं दी थी लक्ष्मण को। मैंने पहले भी बताया था, किसी ने नोट किया, किसी को याद है? मैंने नोट किया था प्रभु जी से। रावण की 3 शिक्षाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं थी जो लक्ष्मण को देता है वो। हाँ, मिल गया प्रभु जी। बताइए। सबसे पहले तो है कि भेद, मतलब जो मतलब अपनी जो बातें, पर्सनल बातें, सीक्रेट जो बोलते हैं उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, सबसे हम्म पहले। और दूसरा है कि सामने वाला व्यक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हम्म और तीसरा है एकदम कि सही। अच्छे काम के लिए कभी नहीं रुकना चाहिए। अच्छे काम के लिए कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, जब सामने आए उसको पकड़। क्या होता है देखो, समय जो है ना वो चेंज हो जाता है। जो अपॉर्चुनिटी आती है ना एक बार हमारे हाथ में, वो समय निकल जाने के बाद चली जाएगी, फिर दोबारा वो वो आपके पास नहीं आएगा ऑप्शन। तो आज है, इसको तुरंत स्वीकार करो, अंगीकार करो और भगवान की शरणागति करें हम। तो मुकुंद के चरणों में हमें जाना है, ठीक है। तो मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मांसाहार करने से हमने डिस्कशन किया कि 6 लोगों के ऊपर पाप चढ़ता है, मालूम है ना?
नोट किए क्या? नहीं नोट, ठीक है चलो ये होमवर्क दे देते हैं। कल सबको पता करना है कि कौन कौन से 6 लोग हैं जिनके ऊपर पाप लगता है मांसाहार करने से। ठीक है, कल पूछेंगे हम। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। तो सतोगुणी आहार ये है 17.08। खोलेंगे एक बार 17.08। सतोगुणी आहार पेज नंबर 559। यहाँ कहते हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सतोगुणी भोजन के बारे में बताया गया है कि जो 3 घंटे से ज्यादा रखा जाए वो सतोगुणी नहीं रह जाता, उसका रस खत्म हो जाता है। और जो फ्रेश हो और जो सब्जियां, दाल, चावल ये सब होते हैं, इनको जो है ना सतोगुणी आहार माना जाता है। प्योर वेज जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम आ जाता है, फल खाइए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए। तो मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए होता है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करके, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। तो भगवान तीसरे अध्याय में मेरे ख्याल से बोल रहे थे भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, है ना, 3:13 में क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टा अश्विनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशो भुजन्ते ते अगम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। तो जो संत होते हैं वो भगवान को लगाए हुए अश्नीन मतलब उनकी उच्चिष्ट खाते हैं और इस प्रकार अपने क्या करते हैं? मुचंते सर्व किल विषो मतलब सारे कलमश से अपने आप को परे कर देते हैं, भगवान को भोग लगाए हुए खाते हैं। तो इस प्रकार वो अपने आप को मुक्त करते हैं, इसी संसार में रहते रहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है वो अपने लिए भोजन या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को अर्पित किए नहीं खाता है, वो केवल पाप खाता है। तो हमने ये पढ़ा है। तो खाना, अधिक खाना, कम खाना, क्या नहीं खाना है इसके बारे में, और जो सोता है ज़्यादा सोता है कम सोता है, इनके बारे में चर्चा की गई है। और एक और पॉइंट है कृत्रिम उपवास की विधियां बताई गई। इसमें जो कहा गया जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है, न ही ऐसे व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकते हैं जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करते। तो जहाँ वर्णन नहीं है शास्त्रों का, गुरु का, उसके हिसाब से अपना ही उपवास रख रहा है, अपने हिसाब से सब कर रहा है, उसके योगी बनने का कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इसमें कर चुके हैं मेरे ख्याल से। 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, इसमें लिखा है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने। तो क्या हम ज़्यादा सोते हैं? लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, हम लोग अभी गए थे तो जितने डिवोटी होते ना उनको ना नींद की प्रॉब्लम नहीं रहती, मैंने ये देखा। वो हम लोग तो बस में चलती चलती बस में माला करते करते सो जाता था, 2-3 लोग तो मैं देखता था, अरे माला माला चल रही है, आधी माला में कैसे सो गया मेरे भाई, उठ तो जा। तो नींद की ना भक्तों में, इस्कॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के लोग इसको दवाई खाते हैं, नींद नहीं आ रही, प्रभु जी मैं तो सो नहीं पाता हूँ, टेंशन है मेरे को, ये है वो है। लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं, ऐसा प्रभुपाद ने रूटीन दे दिया। ऐसे माला से हमें जो है ना इतना पावर आ जाता है कि मन और बुद्धि कितनी बैलेंस, शांत हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता माला के बाद। नहीं तो बाहर व्यक्ति को इतनी टेंशन होती है, मतलब आश्चर्य था। मैं तो देखा अनकंफर्टेबल स्थिति, एकदम ऐसा घुसे पड़े हुए बस में सामान के बीच में, और ऐसे ही बैठे बैठे गर्दन का भी हिसाब किताब नहीं, और सो रहे बेचारे, वहीं सो रहे हैं, ये स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 17 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे, है ना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो इसमें 5 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया। युक्त आहार, एक तो भोजन जो खाना है उसकी युक्त होना चाहिए। और विहार, विहार क्या होता है, कौन बताएगा विहार क्या होता है? आमोद प्रमोद लिखा है इसमें। क्या होता है? प्रभु क्रियाकलाप, डेली रूटीन, डेली रूटीन और कार्यकलाप। और कौन बोलना चाहेगा? विहार का लाभ मतलब हानि तो नहीं होता फिर? सुख तो लाभ क्या हानि, मनोरंजन होगा क्या प्रभु जी? हाँ मनोरंजन हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। लाभ हानि बैलेंस ये नहीं है, पूरे दिन का रूटीन नहीं, ये सब नहीं है। विहार मतलब मूड फ्रेश करने के लिए निकलते हैं ना, चलो गार्डन चलते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, आज मेला चलते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, आज मॉल चलते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। जिसको मौज मस्ती। हाँ मौज नहीं, मौज मस्ती अलग चीज हो जाती है। रिक्रिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, रिक्रिएशन। जैसे थोड़ा सा निकल गए बाहर अपने आप का, मौज मस्ती तो थोड़ा सा ज्यादा ही इंद्रिय तृप्ति वाला वर्ड हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति वाला वर्ड नहीं है ये बैलेंस्ड मौज मस्ती जिसको बोल सकते हैं, कम मौज मस्ती जिसमें थोड़ी थोड़ी आदमी रखता ना, चलो थोड़ा गप्पे शप्पे लड़ा लेते हैं, अब थोड़ी देर बहुत बातें हो गई, बहुत पूजा हो गई, माला हो गई, अब गप्पे शप्पे लड़ा लेते, तो वो आ जाएगा रिक्रिएशन में। आमोद प्रमोद जिसको कहते हैं, है ना। तो एक हो गया युक्त आहार खाना, और युक्त विहारस्य, विहारस्य मतलब रिक्रिएशन, जिसमें घूमना फिरना, आमोद प्रमोद मतलब मूड फ्रेश करने के लिए गार्डन निकल गए, मॉल निकल गए, ये सारी चीजें। और युक्त चेष्टस्य, चेष्टस्य मतलब उसमें लिखा ही है जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले। तो जो रूटीन वर्क होता है हमारा, और जिसमें हम जो है ना पैसा कमाने के लिए, घर के लिए, अपने शरीर के लिए, पड़ोसियों के लिए और गुरु के लिए, जो आप डेली रूटीन में जो भी आप करते हो, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी बात चल रही है। चेष्टस्य कर्मसु, कर्म करते हैं जो, है ना। युक्त स्वप्न अबोधस्य, स्वप्न अबोधस्य मतलब स्वप्न मतलब सपने, स्वप्न मतलब सपने ऐसा, लेकिन सपनों के बारे में नहीं कहा गया यहाँ पे, नींद के बारे में कहा गया है। युक्त होना चाहिए नींद करना और जागना, है ना, सोने का समय और जागने का समय एकदम युक्त होना चाहिए। और आगे कहते हैं योगो भवति दुख, जो ये सारी चीजें योग, ये सारी चीजों को अपने जीवन में डालता है, वो क्या होता है, अपने दुखों से परे हो जाता है। तो युक्त का क्या मतलब है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, एकदम सही कहा माता जी ने, बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब न कम न ज्यादा, राइट, ठीक कहा माता जी, एकदम परफेक्ट होना चाहिए उम्र के हिसाब से, बोलते ना, क्या बोलते हैं, देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो एकदम परफेक्ट होना चाहिए उतना। तो क्या सिर्फ युक्त का मतलब यही है कि क्वांटिटी वाइज कम न ज्यादा, क्या यही मतलब होता है युक्त का? और कौन कहना चाहेगा युक्त का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताएं। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जोड़ना जी, जोड़ना किससे जोड़ना? एक दूसरे से जोड़ना, भक्त नहीं से नहीं जोड़ना।
नहीं नहीं प्रभु जी, भक्त से जोड़ना नहीं है। युक्त आहार विहारस्य मतलब युक्त होना चाहिए हमारा खाना पीना, सोना और रहना, काम करना, जागना, ये सारी युक्त चीजें होनी चाहिए। युक्त मतलब एक तो माता जी ने कहा बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मैं तो चाह रहा हूँ और भी 2-4 मीनिंग आनी चाहिए इसकी। योग्यता होना चाहिए प्रभु जी, योग्यता के अनुसार। एकदम सही कहा प्रभु जी ने, तालियां। योग्यता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। एक तो बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है जो मेरे लिए युक्त वो आपके लिए भी युक्त हो। मेरी योग्यता अलग है, आपकी योग्यता अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है, समय काल परिस्थिति के अनुसार होती है ये सारी चीजें। तो युक्त मतलब एक तो हो गया कि क्वांटिटी वाइज हो गई, और दूसरी चीज हो गई क्वालिटी, एलिजिबिलिटी के समान। यथार्थ भी, यथार्थ जी, यथार्थ, ठीक है। तो कुछ कहना चाह रही माता जी, क्या क्या मीनिंग कहना चाह रही बताइए। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हो गई। युक्त मतलब एक हो गया बैलेंस्ड, और एक हो गया मतलब योग्यता के अनुसार, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वाइज। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद इसमें? कहते हैं खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती। चाहे आप ज्यादा खाओ, चाहे ज्यादा सो, चाहे अपनी रक्षा, अपनी केयर के लिए ज्यादा करते ना लोग। मैं बहुत आजकल ना हो गया, मैं बहुत अपने आप का ना फेवरेट हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं अपनी अपनी देखभाल, मेरे को अपनी बॉडी, अपनी चिंता बहुत ज्यादा रहती है, मैं बहुत केयर करता हूँ। तो ये सब तो नहीं करना, इतना मना किया यहाँ पे भगवान ने। लोग लगे पड़े हुए, क्रीम लगा रहे हैं, दिन रात शरीर शरीर की सफाई चल रही है। शरीर के लिए डंबल आरती, सुबह सुबह उठ के डंबल आरती करते हैं। कुछ लोग डंबल आरती करते हैं, कुछ लोग कंबल आरती करते हैं, कुछ लोग मंगल आरती करते हैं। इस प्रकार जो है ना सुबह निकलती है लोगों की। डंबल आरती मतलब जिम जाएंगे, योगा करेंगे, सांसें अंदर बाहर करेंगे, ताकि मैं शरीर एकदम मेरा क्या हो, परफेक्ट बन जाए। कुछ लोग सोते हैं कंबल आरती में, उनको तो मजा ही आता है सोने में, बोले कौन उठेगा सुबह। और कुछ लोग मंगल आरती करते हैं, हम जैसे लोग। तो ये सब चीजें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, है ना। जहां तक खाने का प्रश्न है, तो इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता 9.23 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फल, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किया जाता है। तो 9.26 वही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, है ना, जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं क्या क्या ग्रहण करता हूँ। राइट? नहीं, नाइन 9.26 है, सॉरी, वही मैंने कहा। ये कैसे 20, पत्रम पुष्पम फलम, ठीक है, आदि भेंट किया जाता है। इस प्रकार एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने के स्वतः प्रशिक्षण मिल जाता है। तो वो क्या खाता है? खाली प्रसादम खाता है, जो मनुष्य को खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। तो प्रसादम हमेशा सतोगुणी होता है, प्रसादम कभी भी तमोगुणी नहीं होता। चाहे आप उसको रख के खाओ, चाहे अगले दिन खाओ, चाहे 4 दिन बाद खाओ। ठीक है। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। तो प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को बताते हैं कि किस प्रकार जीवन चालू होते साथ बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है कि हमारी चीजें सारी खत्म होती रही, जन्म से सब क्षीण होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 7:10-8 इसमें कहते हैं प्रहलाद महाराज, इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृति मर्ति ही श्री तेज स्मृति
सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना, मतलब हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठता समाप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे ही पैदा हुआ ना, धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एक एक कदम, एक एक दिन पास होता ना, तो कुछ लोगों का कहना है कि वाह वाह, अब और इसके अंदर एनर्जी आ रही, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे हमारा बच्चा। लेकिन आचार्य और हमारे जो गुरुवर होते हैं ना, वो कहते हैं एक एक दिन उसका मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। एक एक दिन क्या हो रहा है, उसका समय जो मिला हुआ है वो खत्म होते जा रहा है, क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके पास जो जो चीजें प्राप्त हो रही हैं वो धीरे धीरे अब हरि, मतलब मृत्यु में क्या कहते हैं भगवान, अहम हरिष्यामी, हरि जो होता है ना, मृत्यु के समय सब चीज हर लेते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीजें, इंद्रियां, तेज, बल, धैर्य, शक्ति सारी खत्म होती। तो हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं सारी सारी चीजों को अपने अंदर से। अव्यर्थ कालवत्तम, कृष्ण भावनावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसका आदर्श श्रील रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी और ठाकुर हरिदास, श्रील हरिदास ठाकुर, इन दोनों की चर्चा की गई है। तो नींद के मामले में रूप गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोते थे, और श्रील हरिदास ठाकुर तो 3 लाख जब तक नाम नहीं होते थे, 192 माला, तब तक ना वो प्रसाद ग्रहण करते थे न सोते थे। मेरे काउंट के हिसाब से तो 192 माला करने में 24 घंटे ही लग जाएंगे। मेरी तो स्पीड नहीं है इतनी, पता नहीं कितने घंटे में करते होंगे श्रील हरिदास ठाकुर की। फिर बाकी बचे समय में सोते कैसे होंगे, खाना बनाते होंगे कि खाते होंगे कि सोते होंगे। तो नामाचार्य रहे हमारे श्रील हरिदास ठाकुर, और उनका भी फिक्स था कि 3 लाख जो नाम जपते थे, उसमें 1 लाख नाम मन में, 1 लाख नाम मध्यम आवाज में जो सिर्फ मेरे को सुनाई दे, और 1 लाख नाम जोर से, ताकि आसपास के पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नाम का फायदा उठाएं। इस प्रकार उन्होंने अपनी जो है ना रूटीन सेट करके रखी। तो कुल मिला के हम जो है ना ये समझते हैं कि ये 5 चीजें जो है ना, युक्त आहार खाना, युक्त विहार मतलब घूमना फिरना, युक्त चेष्टस्य कर्मसु मतलब जो हमारी रूटीन के वर्क होते हैं जिसमें हम चेष्टा लगाते हैं अपनी, वो, और युक्त स्वप्न अबोधस्य मतलब सोना और जागना, ये सारी चीजें जो है ना युक्त होनी चाहिए अपनी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। प्रभु जी, मुझे एक पूछना था, जैसे कि ये वाला श्लोक में लिखा हुआ है कि जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, जैसे कि मतलब ये उन लोगों के लिए ना प्रभु जी जो अभी मतलब भक्ति मार्ग में स्टार्टिंग में, अब जो हायर मतलब जो बहुत ज्यादा जैसे कृष्ण भवन में आगे बढ़ चुके, जैसे कि प्रभुपाद जी है या बाकी जो है, वो उनके लिए नहीं है सारी चीजें। नहीं, उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। देखिए क्या है वो जो होता है ना, जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो उनके ऊपर ये सब बाउंडेशंस नहीं रहती। हम 12वां अध्याय में ना ये चीज प्रवेश करेंगे तब सुनेंगे। भगवान बताते हैं कि जो है ना किस प्रकार, पहले बोलते हैं जो सतत दिन रात मेरे अंदर जिसका मन मेरे ऊपर लगा हुआ है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे टॉप मोस्ट योगी है, सबसे बड़ा भक्त है। फिर बोलते हैं लेकिन अगर मन भी नहीं लगा सकते हो तो तुम एक काम करो, जो है ना क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करो। तुम खाली जो है ना मेरे लिए कृष्ण, मैं पहले बोलते कृष्ण कर्म करो, खाली कर्म से जो है ना मेरे लिए करो। फिर बोलते हैं अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो निष्काम कर्म करो, और निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करो, जो है ना अनुशीलन करो, अपना रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम पढ़ो, समझो, ज्ञान जानने की, ज्ञान जानो, पढ़ना, ज्ञान के प्रति जो है ना आकृष्ट रहो, पढ़ो समझो, तब जाके तुम धीरे धीरे आओ। तो विधि विधानों का जो है ना फॉलो तब तक करना है हमारे को जब तक
हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। जिस दिन हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसमें अंदर से पता पड़ जाता है कि नहीं यार ये चीज तो ऐसी है, तो फिर विधि विधानों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे जो है ना विधान फिर निकल जाते हैं बाहर। जैसे गाय होती है ना, गाय को ना शुरू शुरू में खूंटे से बांधा जाता है और एक छोटी रस्सी रखी जाती है। उस रस्सी की स्थिति मतलब रस्सी के में जितना कवर रहेगा एरिया, उतने में गाय रहेगी, उतने में खाएगी पिएगी सब करेगी। तो धीरे धीरे ना उसकी रस्सी ढीली की जाती है। फिर एक दिन रस्सी छोड़ दी जाती है। फिर देखा जाता है कि अगर गाय जो है ना वहीं पे ही है, मान रही है सारी चीजें एज पर जो रूल्स, वहीं पे ही सब कर रही है, तो फिर तो रस्सी की जरूरत नहीं। लेकिन रस्सी तब तक जरूरत है जब तक उसको समझ में नहीं आता कि मेरी स्थिति यहीं पे है, मेरे को यहीं रहना है, मेरे को यहीं पे खाना है, मेरे को यहीं पीना है। तो हमारे लिए भी जो रस्सियां, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो तब तक है जब तक हमको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। जिस दिन समझ में आ गई कि मेरा तो शरीर, मेरा तो चिंतन, मेरा तो कर्म सारा कृष्ण के लिए है, उसके बाद हमारे पास ये सब की जरूरत नहीं। तो ऐसे बहुत से हमारे आचार्य हुए, ऐसे बहुत से जो है ना भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जो जीवन में ना मतलब अपना जीवन सिर्फ कृष्ण के लिए जीते था। उनके जीवन में ऐसा कोई मतलब कर्म नहीं कर, मतलब अपने रूल्स के हिसाब से नहीं चलते थे कि घर का भी हमको सोचना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। अपने रूल्स नहीं थे उनके, अपना सिर्फ और सिर्फ भगवान को जीवन दे दिया और खत्म काम। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबको याद रखना चाहिए। कल पूछूंगा मैं, दो होमवर्क, क्योंकि ये आप जहां जहां जाएंगे ना आपको कोट करने में बहुत काम आएंगे। हर कहीं जहाँ पे भी रेफरेंस देना है, किसी को समझाना है जीवन कैसे होना चाहिए, भगवत गीता में क्या लिखा है खाने पीने के बारे में, कर्म करने के बारे में, सोने के बारे में, है ना, घूमने के बारे में, और क्या लिखा है दुख कैसे नाश होगा। जब इसको बैलेंस करोगे तब योगो भवति दुखा, मतलब सारे आप दुखों से निकल जाएंगे बाहर। ऐसा जो करता है उसको दुख कभी भी नहीं लगते हैं। तो कोट करने में बहुत आसान हो गया। ठीक है, 18वां नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। सुस्थिर मतलब जमे रहना तो वो एक जगह, जमे रहना एक जगह। हाँ, जमे रहना, बिल्कुल ठीक है। और कौन बताएगा सुस्थिर क्या होता है? प्रभु जी दृढ़ भी तो आ सकता है सर इसमें। दृढ़ भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। दृढ़ता हो जाती है उसके अंदर, स्टेबलनेस आ जाती है। ठीक है, एक्सपर्ट कहेंगे इसको। एक्सपर्ट भी हो जाता है जब उसमें करते 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 एक्सपर्ट हो गया, अब स्टेबल हो गया, अब उसको सारी चीज समझ में आ गई है, अब उसका मन भी वश में है, सब चीज वश में है, जो चाहता है इंद्रिय तृप्ति उसको नहीं करता, और जो एक्चुअल में योग का टारगेट है उसने वो अचीव कर लिया। स्थिर नहीं, सुस्थिर। स्थिर भी नहीं, सुस्थिर मतलब पूर्ण रूप से अब हर चीज जो लिखी है, जो 4-5 श्लोकों में, वो उसके अंदर आ चुकी है, पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हो चुका है अब उसमें। ठीक है, तो ये
मतलब जो पूर्ण रूप से योगाभ्यास में आ चुका है उसके बारे में चर्चा चल रही है हम कि मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। मेन तो एक्चुअल में मन का खेल चल रहा है। मन ही तो हमको भटकाता है। हमने पढ़ा ना, भगवान कहते हैं ये मन ही एक तो मित्र है और मन ही शत्रु है ना। कौन से श्लोक में पढ़ा था अभी अपन ने? 2-4-5 श्लोक पहले ही तो पढ़ा था। माइंड इज फ्रेंड एंड एनिमी, ये है ना 5 और 6। मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और उसे नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो हमने पढ़ा था कि इसमें लिखा था जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो मानो अपने दुश्मन के साथ अपने घर में रह रहा है। राइट। हमने 6 में कहते हैं भगवान जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और इसी में कहते हैं कि वो अपने शत्रु के साथ, एनिमी के साथ रहता है अगर मन को नहीं जीता। तो कितनी बड़ी देखो बात बता रहे हैं कि मन दुश्मन है और दुश्मन के साथ रह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या गया, जो मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है वो अध्यात्म में स्थित हो जाता है। तो योगाभ्यास में जो एक्सपर्ट पहुंच जाता है। तो अब प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। तो हमने पढ़ा मैथुन के बारे में भी, वाचो वेगम, मनसा वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो 6 प्रकार के वेगों के बारे में पढ़ा। जो इसको कर लेता है वो पूरे संसार में शीर्ष बनाने के काबिल हो जाता है, गोस्वामी बन जाता है वो, है ना। हमने पढ़ा उपदेशामृत में पहला श्लोक 6 वेगों के बारे में वर्णन है। ठीक है। तो उसमें मैथुन जो है ना काम, ऊपर उधर उपस्थ वेगम मतलब जो जननेंद्रियों की वेग, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसी के कारण जो है ना आदमी का पतन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। तो देखो प्रभुपाद हमारे बात चल रही है योगियों की, और जो है ना फिर जो है ना श्लोक दे दिए इन्होंने, कौन सा, अमरीश महाराज का, स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन। कौन पढ़ेगा ये श्लोक और अनुवाद कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी पढ़िए। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करें हरेर मंदिर मार्चना दिशु श्रुतिम चकारिच्यत सत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद भृत्य गात्र स्पर्शेग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्यस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अनुवाद जी। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान के प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे
शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह बस दिव्य माता जी बस। जी। तो यहाँ पे जो है ना, ये श्रीमद् भागवतम 9.4.18 से लेकर 23 श्लोक हैं जो कि भागवतम में अम्बरीश महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। मतलब अम्बरीश महाराज ने सारी इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर दिया था। आंखों से देखना है तो सिर्फ भगवान का विग्रह देखना है, उनके भक्तों को देखना है। सूंघना है तो उन पे चढ़ी हुई तुलसी दल को सूंघना है। खाना है तो सिर्फ प्रसाद खाना है। पैरों का यूज करना है तो भगवान के जो है ना कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए, उनके धाम जाने के लिए इस प्रकार यूज करना है। तो हर चीज भगवान के साथ उन्होंने जोड़ दी। तो यहाँ पे इसको डालने का अर्थ समझ रहे हैं क्या? और बाद में ये क्यों डाला यहाँ पे? एक्चुअल में जो है ना कथा आती है अम्बरीश महाराज की और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि एक हो गए योगी जो योगाभ्यास में सुस्थिर थे है ना। और अम्बरीश महाराज हो गए एक भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर भावना में। तो यहाँ पे ये डालने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार भगवान मतलब कथा और जो है ना अम्बरीश महाराज की क्रोधित हो गए थे दुर्वासा मुनि और भगवान का जो है ना चक्र आ गया था, सुदर्शन चक्र। मेरे ख्याल से सबको ये कथा मालूम होगी ना, सारे भक्तों को मालूम होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं कथा में नहीं जा रहा। तो जिस प्रकार सुदर्शन चक्र आ गया था, उनको जो है ना दुर्वासा मुनि को ही नाश करने के लिए आ गया सुदर्शन चक्र, जबकि वो योगाभ्यास में सुस्थिर थे, बहुत अच्छे योगी थे, तपस्वी थे। तो भगवान के जो है ना वो भी तपस्या में लगे रहते थे। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो जिसने अपने सारे कार्यकाल प्रेम करता है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति निछावर कर दिया ना, उसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा खड़ा रहता। उसको नाश करने के लिए आ गया सुदर्शन चक्र। इसका मतलब ये है कि योगाभ्यास में जो स्थिर है, जो कितना ही योगा क्यों ना कर ले, लेकिन भक्त की कैटेगरी में नहीं आ सकता। भगवान के हृदय में भक्तों की अलग ही जगह है, उनकी महिमा ही अलग है। भगवान क्या कहते हैं, कहाँ रहता हूँ ना अहम, क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है कि मैं न हम वासामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय शवा, न ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। योगी मतलब जैसे दुर्वासा मुनि और ये सब। यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, लेकिन जहां मेरा गुणगान चलता है, मेरा कीर्तन चलता है, मैं वहीं रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ के पास नहीं रहता हूँ, ना कि हृदयों इसमें योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो सिर्फ भक्तों के हृदय में वास करता हूँ जो मेरा गुणगान करते हैं, जो मेरे हमेशा कीर्ति में लगे रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। भगवान वहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा वही लिखा है कि भगवान के प्रति किस प्रकार जो है ना समर्पण की हमारे को करना चाहिए। निर्विशेषवादियों के लिए भी थोड़ा बहुत लिखा है कि निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपरिवर्णित जीवनाचर्य से स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान के चरण कमलों में बस लिखा है कि मन को स्थिर कर लेना चाहिए और इंद्रियों को, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे इंद्रियों हो, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज लिखी है, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। इंद्रियां तथा मन को कुछ भी कार्य करना, कुछ कार्य चाहिए, तो इंद्रियां और मन को कुछ कार्य हमेशा चाहिए रहता है, इसलिए कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कर्म ही दिव्य सफलता का सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा जाता है। तो इसको युक्त कहा गया है अम्बरीश महाराज को। ही इज द मतलब एकदम आइडियल फॉर अस, एकदम हमारा प्रेरणा स्रोत, जिससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी ऐसा अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है या कुछ अपना रियलाइजेशन है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं।
वो जी वो पहले वाले होमवर्क क्या बताए मांसाहार वाले, इनको छह लोगों के ऊपर पाप लगता है मांसाहार करने से। कौन 6 लोगों को पाप लगता है? और ये वाला श्लोक, ये बस कल का होमवर्क है। एक जो है ना मुकुंद माला में स्त्रोत आता है, श्लोक क्रमांक 8 है ना, इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो है ना राजा कुलशेखर अलवार ने लिखा था ये। इसमें लिखते हैं, भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल ने मुझे थका दिया, किंतु आज मैं भगवान हरि रूपी झील में गोता लगाकर और उनके तेज रूपी अगाध जल से का मुक्त भाव से पान करके सारे कष्टों को एक ओर फेंक दूंगा। भगवान के हाथ पांव उस झील में खिले कमल हैं और उनकी चमकीली आंखें मछलियां हैं। उस झील का जल समस्त थकान को मिटाने वाला है और वह भगवान के हाथों द्वारा उत्पन्न लहरों से उद्वेलित रहता है। उसकी धारा अथाह गहरी बहती है। तो इसमें कहते हैं कि किस प्रकार मैं भगवान की शरण में गया, तो मैं जैसे रेगिस्तान में जलता हुआ आदमी होता है ना, मरुस्थल में उसको एक शीतल झील मिल जाए तो क्या उसकी स्थिति होगी, है ना। इसी में एक गाना भी आता ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो इस प्रकार जो है ना, एकदम जलते हुए शरीर को जब मरुस्थल में एक झील मिल जाए, शीतल झील, तो उस प्रकार का जो है ना आराम मिला, उसको सुख मिला। वैसी सुख मिलता है भगवान की शरण में जाने से। सारी चीजों को भगवान की शरण में अपन डाल देंगे तो हम भी जो है ना पूर्ण रूप से सुखी हो जाएंगे। बद्ध अवस्था में नहीं समझ सकते, लेकिन मुक्त अवस्था में ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुक्त अवस्था कैसे आएगी? धीरे धीरे जो जो भगवत गीता में लिखा है उसको फॉलो करने से आएगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक जो युक्त के बारे में चर्चा चले, तो उसमें युक्त का मतलब संयमित भी हो सकता है क्या? हाँ, संयमित मतलब जो है बैलेंस्ड ही हुआ ना एक तरह से। जी। संयमित तो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड ही हुआ। कंट्रोल्ड जिसको बोलेंगे ना, संयमित मतलब कंट्रोल्ड, तो बैलेंस्ड तो तभी होगा जब कंट्रोल्ड होगा। तो सही है। युक्त मतलब क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज दोनों तरह से उसको एकदम ऑप्टिमम, एकदम प्रचुर, जितना होना चाहिए उतना रखना। बैलेंस, कंट्रोल्ड, संयमित सब बराबर है। अपन इसीलिए उस समय चर्चा कर रहे थे युक्त का मतलब बताओ। आप उस समय क्यों नहीं जवाब दिए? मैं विचार कर रहा था प्रभु जी। अच्छा, आप बड़े इरेग्युलर हो गए प्रभु जी आजकल। कहीं काम वाम में व्यस्त चल रहे हैं क्या? काम वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ गया प्रभु जी। देखिए, काम तो ठीक है, वही बता रहे हैं, युक्त चेष्टा से कर्मसु। इतना ज्यादा भी युक्त मत हो कामों हरे में कि कृष्णा बाकी प्रभु जी। भगवत गीता के लिए समय ना मिले आपको। यही तो पढ़ रहे हैं, इतना मत इन्वॉल्व हो कामों में आप। हरे इसको जो है कृष्णा ना। प्रभु जी। जी माता जी। वही आप जैसा बोल रहे हैं, मैं आप ही को प्रोलॉन्ग कर रही हूँ कि ताकत आती, काम का स्ट्रेस बढ़ जाता है पर ताकत आती ही भगवान के नाम से, क्योंकि पूरी बॉडी उनकी है, ऑर्गन्स उनके हैं, तो बट नेचुरल स्टैमिना उनका रहेगा एंड यू विल बी रीजनराइज एंड रिफ्रेश आल्सो आफ्टर चैंटिंग एंड एवरीथिंग। सो एवरीवन शुड। मेरा तो दूसरी जगह बहुत सारी जगह रहता है, इसीलिए बहुत कम आ पाती, पर आती जरूर, कोशिश रहती है कि रहूं। माता जी पूरे दिन बस सबकी कथाएं सुनती है, सबकी क्लास ज्वाइन करती है, लेकिन एक निष्ठ होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ज्ञान लेना ठीक है, हर जगह से ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगह एक निष्ठ होना जरूरी है।
नहीं है प्रभु जी, चैंटिंग चलता है हमारा और कुछ दूसरा नहीं चलता। ज्ञान से भी ज्यादा चैंटिंग चलता है और गीता ही चलती है, गीता पाठ ही रहता है। अपने इस्कॉन ही अलग अलग इस्कॉन है। हाँ, दुबई हाँ का सही है। है, ठीक हाँ, ठीक है, और बिल्कुल नोएडा का है। हाँ। तो हमें को वही चर्चा चल रही थी, जैसे भी माता जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, सबने कहा कि युक्त होना चाहिए, आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए, एकदम फैक्ट है ये। मतलब आप, मतलब हम जिसको भी प्रायोरिटी देते हैं ना, हम जो भी आज की डेट में समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ समय बाद जब झांकेंगे ना तो वो इम्पोर्टेंस उसकी खत्म हो जाती है। तो आज हम सारा समय त्याग के उसको इतना समय दे रहे हैं, अपना सब कुछ श्रम दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ कालक्रम में उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज के लिए हमने समय निकाला, श्रम दिया, जो कि शाश्वत नहीं है, कभी कभी भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली, वो एक दिन उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो लेकिन समय, श्रम उसमें ज्यादा जरूरी है, जो हमेशा शाश्वत काल तक हमारे साथ रहे। ये ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं, मतलब आज, मतलब ये मैं कहना चाहूंगा, कल रात को मैं 12:30 बजे सोया था, फिर भी मैं उठा नहीं। भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, उसको मिस कैसे कर सकते हैं? कितना ही काम क्यों ना हो। कई बार मैं ना सुबह जाता हूँ, एक बार बिलासपुर गया था सुबह सुबह काम से, रात को आया 10:30 बजे, पूरा थक हार के अकेले, लेकिन फिर 10:30 बजे बैठ गया पढ़ने। मैंने कहा नहीं, पढ़ना जरूरी है, अगले दिन भगवत गीता की क्लास है। एक दिन भी अगर क्लास मिस होती है ना, तो ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे को बहुत कुछ मिस हो गया। इतनी भगवत गीता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कहते हैं अश्लोका डे कीप्स यमदूता अवे, अश्लोका अ डे कीप्स यमदूता अवे। एक श्लोक रोज भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट। एक भी दिन अगर नहीं पढ़ेंगे हम भगवत गीता, और उस दिन अगर यमराज के दूत आ गए, तो आप तो श्लोक पढ़े नहीं, आ जाएंगे लेने, उठाने ले जाएंगे फिर अपने पास। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना, एक बार बस भगवत गीता पढ़ ली फिर तो 4-6 दिन तक जरूरी नहीं है। रोज रोज सततम कीर्तयन्तो माम, 9:14 में भगवान कहते हैं, 9:14। आप इस पे अनुमान लगा लो कि हमारे जो है ना सनातन गोस्वामी और जो है ना रूप गोस्वामी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर सब छोड़ छाड़ के आ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में। दिन रात खत्म कर दिया उन्होंने, ना समय का भान, न खाने पीने का भान, खाली जो है ना कीर्तन, भगवान की स्तुतियां, खाली प्रचार। 9:14 में कहते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर मतलब कहीं पे भी जो है ना गैप नहीं आना चाहिए। सततम का मतलब हो गया ऑलवेज, कंटिन्यूअसली। मतलब मैं तो बोलूंगा, कितना भी बड़ा क्यों ना आपदा आ जाए घर में, हमारे गौतम प्रभु के घर में आपदा आ गई थी, बहुत बड़ा दुख का समय आ गया था, इनकी छोटी सिस्टर चली गई, लेकिन फिर भी सेकंड डे भगवत गीता की क्लास में थे वो, मॉर्निंग में। क्या इससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट कोई काम होता है? कभी नहीं हो सकता। ये होती है सततम कीर्तयन्तो माम। इसको बोलते हैं कि वाकई में आपने फॉलो किया है। हर चीज जो है वो तो नाशवान है, खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए क्यों हम अपना इतना कीमती समय, एक एक सेकंड काउंट करना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए हर सेकंड में। ठीक है, स्वधर्म बहुत जरूरी है, स्वधर्म भी करिए क्योंकि वो शास्त्रों के अनुरूप, लेकिन भगवत गीता, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, इन सब चीजों की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम किसी भी कीमत में नहीं। ठीक है, बाकी तो खैर सारे लोग ज्ञानी हैं हमारे बीच में, ऐसी बात नहीं है, सबको सब चीज मालूम है।
ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे सब मिल कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है प्रभु जी, ज्ञान लेने के लिए तो आते हैं क्लास में। नहीं, ज्ञान तो ठीक है। देखिए, अच्छा ज्ञानी वही है जो सुनता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं सुनता, जो नहीं सुनता उसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ज्ञानी वही है जो सुनता है। हमारे में कहते हैं अच्छा प्रवचन वही दे सकता है जो अच्छा सुन सकता है, हमारे स्कूल में कहते हैं। तो जो सुनता है वो ज्ञानी होता है, वो ऐसा नहीं। तो आप लोग सब हैं ज्ञानी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो समय दे रहे हैं, उठ रहे हैं, सुबह 6 बजे डेली क्लास आ रहे हैं, अपनी अपनी यथा शक्ति जो है उठ रहे हैं, सुबह चैंटिंग कर रहे हैं 3 बजे 4 बजे से, तो कहीं ना कहीं बहुत उत्कृष्ट हैं। फिर भी जो भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमारे को कभी भी, इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक कह रही माता जी। चलिए, समय ज्यादा न लेते हुए आज की क्लास को खत्म करते हैं। सब भक्त मिलके महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय जय। निताय गौर प्रेमानंद। की जय। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।